हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी प्रैप के ऊपर। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। जी हाँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स या ट्रिपल ई ब्रांच के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट जो है वो सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स को भी जो है वो काफ़ी सारे बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट जो करने जा रहे हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक से, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे या फिर आप टॉपिक की हेडिंग में देख पा रहे होंगे, चार्ज एंड द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। मगर टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा, और वो कुछ ये है कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं ये सारी की सारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर रहने वाली है, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से जो है वो पढ़ के डिप्लोमा या बीटेक के अंदर गए हैं, या फिर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी भी साथ में थोड़ा बहुत चाहते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सके, उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो मैं कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करूँगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। आपको इंग्लिश के अंदर जो है वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसे हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। पूरी की पूरी क्लास एक पर्टिकुलर फ्लो में चलेगी, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलेगी। इसका मतलब यह है कि हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा, और पहले बेसिक कवर कराया जाएगा और फिर उसके बाद में उसका एडवांस। और सब्जेक्ट का तो नाम ही बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम में लिए जाने वाली बहुत सारी बेसिक चीजों को समझना है एकदम डिटेल में जाके, ताकि आगे आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर आप उसको और ज्यादा अच्छे से कवर कर सके, और आपका एक बेस अगर अच्छा बनेगा तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग भी अच्छा बना पाएंगे। और यहां पर चार्ज की जो शुरुआत होती है वो आती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से, जिसे घर्षणात्मक बिजली के नाम से भी अपन जानते हैं। आप लोगों ने अपने बचपन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। आपने स्केल लिया होगा और स्केल को आपने अपने सर के ऊपर जोर से एकदम ऐसे रब किया होगा, और फिर कागज के कुछ टुकड़े के पास जब आप उसको लेकर के जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े उस स्केल से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। या फिर आपने कोई कांच की रॉड ली होगी, उसे किसी वूलन के कपड़े के ऊपर इस तरीके से रब किया होगा, और फिर आप किसी कचरे के पास या पेपर के पास में या फिर पेंसिल का जो कचरा है या कुछ भी ऐसी चीज के पास में आप जब लेकर के जाते हैं तो वो चीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? वैज्ञानिकों ने बहुत समय पहले जब इस तरीके की चीजों को देखा, तब उन्होंने इस टर्म को जो है वो आपके सामने रखा या फिर दुनिया के सामने रखा, और उस टर्म को नाम दिया गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि घर्षण करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली उत्पन्न हो रही है। यहां पर ये शब्द इलेक्ट्रिसिटी कहां से आया, क्यों आया, हर एक चीज को अपन एकदम जीरो से जो है वो समझने वाले हैं। इसलिए इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक आप बहुत अच्छे से जो है वो इसको समझिएगा और बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। क्लियर? जी हाँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपन हर चीज एकदम जीरो, मतलब उसकी उत्पत्ति कहां से हुई वहां से लेकर के उसके एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट को अपन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जो स्टेटमेंट इंग्लिश में वो एज इट इज आपको हिंदी में भी दिखेगा, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपको सेशन अच्छा लगे लास्ट तक देखिएगा, और सेशन बढ़िया लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। सबसे पहले बात करें द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड substances due to which they attract light objects is called electricity। इसका मतलब यह है कि रगड़े गए पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो विद्युत कहलाता है। यानी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी टर्म को पहले डिफाइन किया गया है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसके अंदर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है उसको सबसे पहले पॉइंट में ये क्लियर किया गया है कि किसी भी पदार्थ को अगर आप रगड़े ऐसे यानी उसका घर्षण करें, तो रगड़ने की वजह से वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस चीज को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। आगे चल करके आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इस सब्जेक्ट को जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले पूरे इंजीनियरिंग करियर में सबसे ज्यादा मजबूत बेस का काम करेगा। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स को ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है, और कहीं ना कहीं
इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो कोई भी ब्रांच का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी कॉमन टर्म है जो हर किसी की लाइफ के अंदर आती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के बारे में सभी को पता होना भी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी असल में होती क्या है। बात करें सेकंड पॉइंट की, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्स बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी भी चीज को रगड़ने की वजह से अगर बिजली पैदा हो रही है तो उसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब देखो यहां पर दो टर्म जो है वो यूज होती है। एक तो होती है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं है, यानी जिस रॉड को आपने रगड़ा उस रॉड के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन कौन से आएंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे। किस रॉड को या किस चीज को किस पे रब करने पर कैसा चार्ज आता है वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। रुके हुए चार्ज की पढ़ाई को स्टैटिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ये भी अपन आगे बढ़ेंगे कि रुके हुए चार्ज की पढ़ाई को क्या कहते हैं, और जब चार्ज चलने लगता है तो उसकी पढ़ाई को क्या कहा जाता है, और वो उस समय किस तरीके से बिहेव करता है। हर चीज को अपन एकदम बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे। यानी इन शॉर्ट आपने अगर ये क्लास कर ली तो आपके बेसिक कंसेप्ट इस सब्जेक्ट को रिलेटेड एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो पॉइंट नंबर 2 ये था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज को रब करने से या फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई है तो उसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब यहां पर जो चीज रब की जा रही है उसे क्या कहते हैं उसके बारे में भी यहां पर पॉइंट कहा गया है। द रब्ड सब्सटेंसेस व्हिच शोज दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आर सेड टू हैव बिकम इलेक्ट्रिफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज। जिस चीज को रगड़ने की वजह से उस पर चार्ज आता है उसे हम किस टर्म से बुलाते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज से। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक कांच का छड़ा, हालांकि ये कांच का नहीं है, और मैंने किसी कॉटन के कपड़े पर इसको रगड़ा तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, तो मैं इसके लिए क्या शब्द यूज करूंगा, इसके लिए मैं शब्द यूज करूंगा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, यानी विद्युतीय रूप से ये क्या हो जाएगा, ये विद्युतीय रूप से आवेशित हो जाएगा। तो जिस सब्सटेंस को आप रब करते हैं, यानी कि आप जिस ऑब्जेक्ट को रब करेंगे उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कहेंगे, विद्युतीय आवेशित जो है वो ऑब्जेक्ट उसको कहा जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिफाइड हो गया उसे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कहा जाएगा। यहां पर जो कॉमन वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसके नीचे मैं अंडरलाइन करूंगा ताकि आप जब ये नोट्स पढ़ें तो उन अंडरलाइन वाले शब्द को पढ़ने से आपका काम पूरा हो जाएगा। देखो आप इसको इस क्लास के अंदर आपको पूरा डिटेल के अंदर थ्योरी मिलेगा। अगर आप प्रॉपर साथ साथ में नोट्स बनाते हैं तो आपके नोट्स इतने अच्छे बनेंगे कि एक बार रीड आउट कर लिया उसके बाद कोई भी डाउट बचेगा नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट था कि जो प्रॉपर्टी है किसी भी रगड़े हुए सब्सटेंस के ऊपर चार्ज आने की, उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये अगर इलेक्ट्रिसिटी रबिंग की वजह से प्रोड्यूस हुई है तो इसे फ्रिक्शनल या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और जो सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी को शो करता है वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। अगला पॉइंट अपन ने ये लिया है कि सर ये शब्द आया कहां से, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से इस शब्द को उठाया गया, इसकी उत्पत्ति हुई कहां से। उसके लिए सेकंड पॉइंट दिया गया है कि 600 बीसी के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे, थैल्स ऑफ मिलेटस, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ग्रीक साइंस। उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था। तो 600 बीसी के अंदर वहां पर मिलेटस नाम के एक वैज्ञानिक थे जो ग्रीक साइंस के वन ऑफ द फाउंडर थे। उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था कि एक अंबर एक ऑब्जेक्ट होता है, आप गूगल करेंगे तो आपको अंबर का फोटो भी दिख जाएगा। और इस सेशन के अंदर जो है वो मैंने आप लोगों को थ्योरी हिंदी इंग्लिश में दी है। साथ ही साथ नेक्स्ट सेशन से जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे मैं आप लोगों को चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट करना भी सिखाऊंगा, यानी रियल फोटोज की सहायता से हम ऑब्जेक्ट जो चीजें हैं जो टॉपिक उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे अपन आगे चलते चलेंगे आप लोगों का साथ भी रहेगा तो हम चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट आप लोगों के सामने करेंगे। उस बात की बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें। तो उन्होंने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी अंबर के टुकड़े को रब करा जाए किसी वूलन क्लॉथ के ऊपर
तो उसके ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है, उस अंबर के टुकड़े पर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो अट्रैक्ट करने लगता है लाइट फेदर्स, मतलब हल्की चीजों को या फिर हल्की पत्तियों वगैरह को, इन चीजों को या डस्ट को या लिंट को, इन तरीके की चीजों को वो अट्रैक्ट करने लग जाता है। उन्होंने कहा यार ये क्या चीज हो गई। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व कब किया गया, सबसे पहले ग्रीक साइंस में 600 बीसी में थेल्स ऑफ मिलेटस ने इस चीज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। यानी यूनानी विज्ञान के संस्थापकों में मिलेटस के थेल्स ने सबसे पहले जो है वो एम्बर के टुकड़े को उन्हीं कपड़े पर रगड़ा, तो उन्होंने देखा कि वो उसने धूल के कण, पत्तियां वगैरह इन सबको आकर्षित करने का उसके अंदर गुण आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 600 बीसी के बाद में 1600 एडी की बात आ गई। 1600 एडी के अंदर क्या हुआ, 1600 एडी के अंदर एक वैज्ञानिक हुए विलियम गिलबर्ट। ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे। उन्होंने जो है वो एक चीज ऑब्जर्व करी, उन्होंने इस चीज के ऊपर एक सिस्टमैटिक स्टडी किया कि यार ये किसी भी रॉड के ऊपर किसी दूसरे कपड़े को रगड़ते हैं तो ये चीजों को अट्रैक्ट क्यों करने लगता है। इस चीज के बारे में उन्होंने जब पढ़ाई करी, उन्होंने जब इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि जो अंबर मटेरियल है, ये सब्सटेंस जो है वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। तो उन्होंने इसके लिए एक बुक लिखा, डी मैग्नेटे। और इस मैग्नेट, ये तो नाम है बुक का, इसका मतलब है ऑन द मैग्नेट, ये द 2 बार आ गया है, ऑन द मैग्नेट। उस किताब को इंग्लिश में अगर अपन वर्ड यूज करें, किताब का नाम क्या है, तो किताब का नाम दिया उन्होंने ऑन द मैग्नेट। उन्होंने उस किताब के अंदर सबसे पहले इस वर्ड को दिया इलेक्ट्रिका। ये जो इलेक्ट्रिकल वर्ड आज की मॉडर्न साइंस के अंदर आप यूज कर रहे हैं, ये शब्द सबसे पहले 1600 एडी के अंदर अपने वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने अपनी बुक डी मैग्नेटे के अंदर जो है वो इस वर्ड का यूज किया, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिका। फॉर सच सब्सटेंसेस, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने नाम दिया जो ऑब्जेक्ट्स चीजों को आकर्षित करते थे, हल्की चीजों को, उसके लिए उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिका। फिर क्या हुआ सर उसके बाद में, ये जो इलेक्ट्रिका शब्द है ये एक्चुअल में ग्रीक नेम है। इनफैक्ट ग्रीक नेम ऑफ अंबर, जो अंबर का ग्रीक नेम है वो भी इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां पर स्पेलिंग गलत नहीं है, ये इसका नाम है, ऐसी स्पेलिंग ऐसी है, ELEKTRON। तो जो अंबर की रॉड थी उसको ग्रीक नेम जो दिया गया, ग्रीक नेम जो था अंबर की रॉड का, वो था इलेक्ट्रॉन। और यहीं से इलेक्ट्रिका, इलेक्ट्रॉन, और यहां से ही सारे के सारे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ये जितने भी शब्द इलेक्ट्रिक 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 इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है ना, ये सारे के सारे शब्द ग्रीक वर्ड में जो अंबर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, वहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो आज के बाद आप लोगों को ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी ही इसको क्यों कहा गया। देखो भाई, किसी भी चीज का सबसे पहले जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा वो पता चल गया, उसके बाद में अब आप ये नहीं कह सकते सर यही नाम क्यों रखा गया। उस समय इस चीज का नाम जब ग्रीक में कन्वर्ट किया यही था, तो उसको वहीं से वही नाम दे दिया गया। अब हिंदी के अंदर इनके नाम जो है वो अलग अलग हैं। हिंदी के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका नाम क्या हो गया, बिजली या विद्युत कह देते हैं अपन इसको। इलेक्ट्रिक फोर्स को विद्युतीय बल कहते हैं अपन। इलेक्ट्रिक चार्ज को विद्युतीय जो है वो आवेश कहा जाता है या विद्युत आवेश कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन को अपन इलेक्ट्रॉन शब्द से ही बुलाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर एकदम क्लियर हो गई होगी। विलियम गिलबर्ट है यहां पर, है ना, ये थोड़ा सा ग की जगह से हो गया, सिल्बर्ट नहीं है, विलियम गिलबर्ट है। विलियम गिलबर्ट ने एम्बर की तरह व्यवहार करने वाले पदार्थों का एक व्यवस्थित अध्ययन किया। अपनी पुस्तक डी मैग्नेट यानी चुंबक पर उन्होंने ऐसे पदार्थों के लिए इलेक्ट्रिशिया शब्द को यूज किया या पेश किया। दरअसल एम्बर एक ग्रीक नाम इलेक्ट्रॉन है जो इन सभी पदार्थों का मूल नाम है, जो कि आपको आगे देखने को मिले। यहां पर आप लोगों को इसका बेसिक क्लियर हो गया होगा कि सर कैसे जो है वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके के शब्द पढ़े। ये आप लोगों को हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो गई होगी इस नाम की। अब यहां पर बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब यहां पर जितने भी शब्द ये यूज किए गए हैं ना आगे वाले, इनके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक शब्द कहां से आया, दैट इज क्लियर। अब अपन बात करते हैं चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी मटेरियल के अंदर कहां से आया और किन किन चीजों से मिलकर बना, ये सारी बातें अपन अब यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले अपन बात करेंगे चार्ज की और फिर अपन बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज की। समझ में आ गई बात। टॉपिक का नाम आपका क्या है, चार्ज एंड द फ्लो ऑफ चार्ज।
बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो आपका टॉपिक है शुरुआती सबसे पहला वो यही टॉपिक है। तो पहले अपन चार्ज को तो समझें, फिर अपन चार्ज के फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब सर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है इसका मतलब क्या होता है, इसी वजह से हिंदी आप लोगों को मैं साथ ही साथ लेकर के आया हूं ताकि आप सभी स्टूडेंट को 100% चीजें समझ में आए। इस क्लास को करने के बाद आपके दिमाग में डाउट ना बचे कोई। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये इसका एक आंतरिक गुण होता है। इसका आंतरिक गुण होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक आंतरिक गुण होता है किसका, ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल like electron, proton, etc. which all the objects are made up of। आप लोग जो है वो केमिस्ट्री के अंदर भी इस चीज को पढ़ते हैं और फिजिक्स के अंदर भी इस चीज को पढ़ते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और नाभिक होता है आपका। तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर काटते रहते हैं, और इनर ऑर्बिट भी होते हैं, आउटर ऑर्बिट भी होते हैं, वैलेंसी होती है हर एक पदार्थ की। ये चीजें आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं और फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। आपने बोर मॉडल के बारे में भी सुना होगा। इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं जो आप जनरल साइंस के अंदर अपनी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये पता करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस प्रकार की चीजें आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके डिप्लोमा के अंदर जो सेमेस्टर्स होते हैं उसके अंदर आप लोगों को फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर और वहां पर आपको जो केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स है वहां पर इन चीजों को पढ़ाया भी जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर आप डिप्लोमा के अंदर हैं तो आपके सेमेस्टर्स के अंदर जो है वो ये क्लास जरूर से फिजिक्स के अंदर ये चीजें आपकी कवर होंगी या केमिस्ट्री में आपकी चीजें कवर होती है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर उन चीजों को ये कंसिडर किया जाता है कि आपने इतना तो पढ़ा है ताकि आप उसके आगे की कहानी जान सके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए ये बोला गया कि कोई भी आपका जो एलिमेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ मूलभूत कणों से मिलकर बनता है। और वो मूलभूत कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये हैं। और इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण होता है, उनके अंदर पहले से ही एक गुण होता है और उसको आप इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, बेटा बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूलभूत कणों से मिलकर बना है, जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, उन मूलभूत कणों का एक आंतरिक गुणधर्म होता है, उनके अंदर पहले से ही एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। सेकंड पॉइंट अपन यहां डिस्कस करेंगे, it is because of these electric charges that various objects exert strong electric forces of attraction और repulsion on each other। सर इसका क्या मतलब है, देखिए अपन हिंदी में भी इस लाइन को पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये कह रहा था, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि जैसे मूल कणों का एक आंतरिक गुण होता है जिससे सभी वस्तुएं बनी होती हैं। इन विद्युत आवेशों के कारण ही विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है और एक दूसरे के बीच प्रबल विद्युत बल लगाती है। मतलब आपने देखा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे चुंबक, सबसे बेसिक अपन एग्जांपल लें, मैग्नेट की अगर अपन बात करें तो दो सिमिलर पोल, ये आपने बचपन में भी देखा होगा करके, एन और एन पोल को पास ले जाने की कोशिश करो, नहीं जाते, रिपेल हो जाता है, और एन और एस पोल आपस में क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। आप लोगों के कॉलेज में लैब में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी आप लोगों को कराए जाएंगे जिसमें आपको जो है वो रिपल्शन और अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली दिखाकर बताया जाता है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, उसी की वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे से दूर जाते हैं। यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये दोनों ही चार्ज की वजह से संभव हो पाता है। किसकी वजह से संभव हो पाता है, चार्ज की वजह से संभव हो पाता है। ये दूसरा पॉइंट भी आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि भैया इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है।
और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन किसकी वजह से हो रहा है? उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक बहुत ही प्रबल विद्युतीय बल लगता है। अब वो बल आकर्षण का कारण भी बन सकता है और प्रतिकर्षण का कारण भी बन सकता है। यहां तक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या क्या पढ़ा अभी तक? कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उपस्थित कणों का मूलभूत गुणधर्म होता है और इसी गुणधर्म की वजह से वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण नामक बहुत ही प्रबल विद्युतीय बल आरोपित होता है। अब बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? देखो, जो आपका डिप्लोमा होता है वो कुछ राज्यों में हिंदी में भी होता है और कुछ में इंग्लिश में होता है। कुछ में एग्जाम में हिंदी में लिखना अलाउ होता है और कुछ के अंदर एग्जाम के अंदर इंग्लिश में ही लिखा जाता है। तो इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज लेके आया हूं ताकि इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे इंग्लिश माध्यम के अंदर एग्जाम में लिखें मगर हिंदी में पढ़कर चीजों को समझ भी सकें। आगे बात आपको समझ में? तो अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने अब तक इजी प्रेप का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप इजी प्रेप के ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। आपको इजी प्रेप की ऐप पर डिप्लोमा सेमेस्टर के सारे बैचेस अवेलेबल कराए गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अगर आप डिप्लोमा के अंदर SBTE बोर्ड से हैं तो आपको इजी प्रेप की मोबाइल ऐप पर उसके सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, वरना आप अगर दूसरे किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो दूसरे किसी भी बोर्ड के लिए आपको जो ऐप डाउनलोड करना है उसका नाम है इजी प्रेप सेमेस्टर। तो ये हमारी डेडिकेटेड सेमेस्टर के लिए बनाई हुई ऐप है और अभी आज आप जो है वो इसको डाउनलोड करके देखेंगे तो वहां पर आपको डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर की यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की फिलहाल हम वहां पर क्लासेस दे रहे हैं और इसके बाद आगामी दिनों के अंदर जब फर्स्ट और थर्ड खत्म हो जाएगा सेमेस्टर तो सेकंड और फोर्थ की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो धीरे धीरे जो है वो इस तरीके से क्लासेस आपकी लाइव चलेंगी। लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन भी रहेगा। आप लाइव नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड कवर कर सकते हैं। इन्हीं क्लासेस के अंदर लास्ट में जब सिलेबस हो जाएगा पूरा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आप लोगों को वहां पर करवाए जाएंगे और सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको उन सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अभी आप जो पढ़ रहे हैं पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थ्योरेटिकल सवालों के जवाब तो क्लास नोट से मिलेंगे, न्यूमेरिकल की फिर हम आपको अलग से प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके बाद बात करें आपका रेगुलर डाउट सेशन भी इसमें रहने वाला है। अगर आप केवल फर्स्ट सेम का एक सेमेस्टर का कोर्स लेना चाहते हैं तो 1499 रुपए में फिलहाल आपको अवेलेबल कराया जा रहा है और अगर आप 2 सेमेस्टर का एक साथ लेना चाहते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड तो आपको 500 रुपए का थोड़ा फायदा हो जाता है और 2499 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। इसके लिए आप इजी प्रेप की ऐप डाउनलोड करें जो स्टूडेंट SBTE से हैं और जो अदर यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हैं वो इजी प्रेप सेमेस्टर का जो है वो ऐप डाउनलोड करें। SBTE के बच्चों को भी इजी प्रेप सेमेस्टर पे कोर्स मिल जाएगा। तो सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो भी हैं वो सभी के सभी बच्चे इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। प्रिंस कुमार सर मैंने ले लिया, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आप क्लासेस वगैरह कवर करें और उसके बाद आप बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगी। अब तक आपने जो भी पढ़ा है क्लास के अंदर इस शुरू के आधे घंटे में आपको कैसा लगा वो आप जरूर से हमें बताएं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है भाई? चार्ज के बारे में बात करी, चार्ज क्या है और चार्ज से होता क्या है। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये इन दोनों पॉइंट का कंक्लूजन है। अगर आपको एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट पूछा जाए, शॉर्ट नोट का मतलब कि आप लोगों से शॉर्ट के अंदर जवाब लिया जाए कि भैया 2 नंबर का सवाल है, बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करके, तो इन दोनों पॉइंट को मर्ज करके तीसरा पॉइंट अपन ने बनाया है। दोनों पॉइंट को मर्ज करके क्या लिखा है? इन दोनों पॉइंट की चीजों को मिलाकर इसमें लिख दिया एक ही बार में। पढ़ना जरा मेरे साथ साथ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, यहां पर MATT है, which gives rise to electric forces between various objects।
ये दोनों पॉइंट को एक साथ मर्ज करके क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का आंतरिक गुणधर्म होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में उपस्थित मूलभूत कणों का आंतरिक गुणधर्म होता है, जिसकी वजह से आकर्षण या प्रतिकर्षण या फिर उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक बहुत ही प्रबल विद्युतीय बल आरोपित होता है। ये पॉइंट पूरा एक साथ लिख दिया गया। और ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आपके सेमेस्टर्स में एग्जाम पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, कुछ कुछ बोर्ड और यूनिवर्सिटीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं अपने मेन एग्जाम में, फिर शॉर्ट नोट के क्वेश्चन आते हैं, फिर बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, ये सब चीजें आपके फिजिक्स वाले जो पोर्शन है उसमें कवर कराया जाता है। तो आप निश्चिंत रहें, फिजिक्स के अंदर आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर मिलेगा डिप्लोमा में, वहां से आपको ये चीजें कवर हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वहां आप इसको पढ़ लेंगे। अब यहां पर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज के, इस पॉइंट की हिंदी भी आप देख लीजिए। विद्युत आवेश पदार्थों के मूल कणों का आंतरिक गुण होता है जो विभिन्न वस्तुओं के बीच में विद्युत बल को जन्म देता है। यह एक अदिश राशि, स्केलर का हिंदी मीनिंग क्या है कि ये एक अदिश राशि होता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ भाई, एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके फटाक से बता दो कि ये यहां तक जो आपने अभी पढ़ा है क्या ये एकदम क्लियर हो गया आप सभी को, यस और नो? तो मैं आगे चलूं, इज इट क्लियर? और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप अभी कमेंट नहीं कर पा रहे कि सर मेरे को कमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद आप एक बार पेज को रिफ्रेश कर लें, आपको वहां पे कमेंट करने का ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो एक बार आप जरूर से जो है वो सब्सक्राइब का बटन दबा देना भाई। और क्लास अच्छी लग रही हो, अब तक आपने पढ़ा यहां तक का और चीजें एकदम क्लियर हुई, तो आप जो है वो क्लास को लाइक जरूर से करें, क्योंकि आपके लाइक का मतलब है हमारे लिए अटेंडेंस की, भैया इतने बच्चे जो है वो क्लास करके गए और उन्हें अच्छा लगा। क्लियर? तो उससे हम और ज्यादा प्रेरित और मोटिवेटेड रहेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट चलें आगे। अब बात करते हैं कि सर यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, आवेश की इकाई क्या है। यहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और आपका एग्जाम जब आपको जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मान लो लैब है आपके कॉलेज में, तो लैब के अंदर आपको पता है कि फाइनल एग्जाम में आपका वाइवा होता है, यानी मौखिक परीक्षा, जिसमें आपसे सामने बैठा करके और सवाल जवाब किए जाते हैं। वहां पर आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि भैया बताओ चार्ज की यूनिट क्या है और इसका मतलब क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार चीज अपन सीखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। The charge on an electron is so small that it is not convenient to select it as a unit of charge. मतलब सर, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, अभी थोड़ी देर पहले ये सीख लिया कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक मूलभूत जो है वो उसके अंदर पहले से ही गुणधर्म है। इलेक्ट्रॉन में भी ये होता है, प्रोटॉन में भी होता है, क्या? चार्ज, तो उसका एक मूलभूत प्रॉपर्टी है। फिर हमने कहा कि सर ये जो चार्ज है इसका यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या है? तो हमने कहा चार्ज जो है वो अपने आप में कितनी छोटी वैल्यू है कि इस चार्ज को खुद को हम एक यूनिट बना ही नहीं सकते। तो फिर सर अब क्या करें, ये चार्ज जब इतना छोटा है तो मैं चार्ज के लिए किसी यूनिट का इस्तेमाल कैसे करूंगा? देखो, जो स्टूडेंट यूनिट शब्द में कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर किसी भी चीज के मतलब इस टर्म के अंदर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी चीज को मापने के लिए अपन को एक यूनिट चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉटल है, मैं तुमसे पूछूं कि ये बॉटल की हाइट कितनी है, तो तुम एक इंच टेप ला करके नापोगे कि इसकी हाइट कितनी है, तो आप कहोगे सर इतने इंच का है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार ये जो मोबाइल फोन है ये कितना भारी है, तो आप एक वेट मशीन ला करके उस पर रख करके इसको देखोगे कि इसका वजन कितना, आप किलोग्राम में या ग्राम में नापोगे। तो हर एक चीज को मेजर करने के लिए उसका एक यूनिट दिया जाता है कि उसको मेजर करें किस में, ये फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आपको वहां पर बहुत डिटेल में इन चीजों को कवर कराएंगे हम। तो यहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो चार्ज होता है ना, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि हम उसको एज ए यूनिट नहीं ले सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम एक नई यूनिट बनाते हैं
एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट क्या होती है? ये इंटरनेशनल यूनिट होती है। इंटरनेशनल यूनिट का मतलब पूरे विश्व में इस चीज को माना गया है कि भाई पूरे विश्व में कहीं पर भी चार्ज को मापा जाएगा तो इसमें मापा जाएगा। ये एसआई यूनिट जो है इसका मतलब है। तो वो जो एसआई यूनिट है चार्ज की, वो क्या दी गई? कुलाम। कुलाम। और इस कुलाम को डिनोट किससे किया गया? सी। ये डॉट नहीं है तो फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी कि कभी भी आप चार्ज की यूनिट लिखेंगे तो कुलाम लिखेंगे। और कुलाम का यहां पर एब्रीविएशन या एब्रीविएटेड का मतलब है कि इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे। मैं हर बार कुलाम थोड़ी लिखूंगा इतना लंबा स्पेलिंग, मैं सी लिख दूंगा बस पीछे। समझ में आई बात आपको? तो हमने क्या कहा? हमने कहा चार्ज अपने आप में एक यूनिट नहीं है, क्योंकि चार्ज बहुत छोटी चीज है। तो हमने कहा चार्ज जब छोटी चीज है तो हम यूनिट के तौर पे ले क्या? तो पूरे विश्व भर में जब मीटिंग हुई इस चीज को लेकर के, तो वहां पर उन्होंने जो है वो चार्ज की यूनिट बनाया कुलाम को, और उसको नाम दे दिया सी। सी फॉर कुलाम। और अब एक कुलाम में होता क्या है? एक कुलाम किसके बराबर होता है या कितने चार्ज के बराबर होता है, वो भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो देखो यहां पे साफ साफ लिख दिया, एक कुलाम, जो एक कुलाम चार्ज होता है वो इक्वल टू होता है 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन के। मतलब कि 625 गुणा 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर लो, उन पर टोटल जो चार्ज होगा ना वो एक कुलाम के बराबर होगा। अब तुम ये सोच लो कि वो चार्ज जो है वो कितना छोटा वैल्यू था। अब आप 10 की घात 16 लगा लो, गिनते गिनते खत्म हो जाओगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, ऐसे करके करते चले जाओ तो भी 16 नहीं हुए। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे होंगे और उनके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो एक कुलाम के बराबर होता है। तो यहां पर आप लोगों ने ये सीखा कि भैया 1 कुलाम चार्ज इज इक्वल्स टू 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन हिंदी में भी पढ़ लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना कम होता है कि इसे आवेश की इकाई के रूप में चुनना सुविधाजनक नहीं है। आवेश की एसआई जो इकाई है वो कुलम्ब है, जिसे सी के रूप से संक्षिप्त किया जाता है। और एक कुलम आवेश 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के बराबर होता है। यह चीज क्लियर हो गई होगी कि कुलाम का मतलब क्या है। आप कुलाम कह सकते हैं, कुलम्ब कह सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अपन को यह पता होना चाहिए इसे सी से डिनोट किया जाता है। यह पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चार्ज क्या है वो देख लिया, और चार्ज का यूनिट क्या है वो भी अपन ने देख लिया। अभी और भी अपन चार्ज की यूनिट के बारे में कुछ बात करेंगे। इस स्लाइड के अंदर अपन एक और चीज पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे। ये क्लास आप लोगों की 8 बजे से डेली रहने वाली है। आज क्लास थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूं, मगर अपन 8 बजे से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप डेली जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो सुबह 8 बजते ही इस क्लास के अंदर लाइव जुड़ें और अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से पढ़ लीजिए कि एग्जाम क्या लाइफ टाइम इसमें कोई डाउट ना रहे। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को लाइफ टाइम आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपका इस सेमेस्टर पास हो गया बात खत्म, नहीं, ये आपके हर सेमेस्टर में एक आधार की तरह काम आएगा। ये चार्ज शब्द है, इलेक्ट्रॉन शब्द, ये लाइफ टाइम आप सुनते रहेंगे, इसीलिए ये आपको क्लियर होना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें कि जब हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, जब भी हम ये कहते हैं कि एक बॉडी जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम का, तो हम उसे लिखेंगे +1 C से। इसका मतलब यह है कि उस बॉडी में 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे ये अध्ययन करके पता चला है भाई, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है पॉजिटिव में, तो 1 कूलम किसके बराबर है? 1 कूलम है 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर। अब वो तो नेगेटिव हुआ। अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज है उस पर
1 कूलाम का। इसका मतलब 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज की उसमें कमी है। अब सर ये कमी कैसे हुई? ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये कैसे बना, इसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे पॉजिटिव चार्ज बना, कैसे नेगेटिव चार्ज बना, किस तरीके से ऐसा होता है। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में से जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये हैं, जिस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मूलभूत इकाई चार्ज है, उस ऑब्जेक्ट में से अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें तो उसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर, उस निकाय के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। सर ये कैसे हुआ? देख भाई, इसको ऐसे समझो, मैं पूरा एकदम डिटेल में पूरा क्लास आगे लेकर के आया हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये सब चीजें अपने आगे लिखी हुई है। अपन एक एक पॉइंट को एकदम जीरो से समझने वाले हैं। आपको आगे चल के, इसी क्लास में आगे चल के, आज नहीं हो पाएगा, आज तो मैं सेशन इसी स्लाइड पे खत्म करूंगा। आगे चल करके अपन को चीजें और अच्छे से समझनी है। तो नेक्स्ट सेशन जो अपना कल होगा 8 बजे, उसमें मैं ये बताऊंगा आप लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और ये सब कुछ क्या होता है। तो आप वहां पर देखेंगे कि टोटल चार्ज जो होता है ना, वो कंजर्व होता है, यानी जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ना धनायन है ना ऋणायन है, उसके ऊपर न्यूट्रल यानी कोई भी तरीके का एक आयन नहीं कह सकते आप। धनात्मक और ऋणात्मक आयन बराबर मात्रा में। अब मैं उसमें से ऋणात्मक आयन कम कर दूं तो धनात्मक आयन ज्यादा हो गए एक तरीके से, हाँ या ना? भाई किसी क्लास के अंदर 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं, अब उनमें से अगर मैं 5 लड़कियां जो है वो क्लास से बाहर कर दूं तो लड़कों की मात्रा तो ऑटोमेटिकली लड़कियों की तुलना में बढ़ गई ना। तो इसी तरीके से धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन दोनों बराबर मात्रा में है। अगर मैं ऋणात्मक आयन की वहां से कमी कर दूं तो उस बॉडी के ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा आ जाएगा? धनात्मक आ जाएगा, क्योंकि उसकी मात्रा ऋणात्मक आयन की तुलना में, ऋणात्मक चार्ज की तुलना में क्या है? ज्यादा है। और यही चीज यहां पर कही गई है कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव में +1 कूलाम चार्ज है तो इसका मतलब यह है कि उसमें 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी गई है, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज के बराबर है। तो अगर वो 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिए किसी भी ऑब्जेक्ट में से, तो उस बॉडी के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, +1 कूलाम चार्ज आ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ए प्रोटोन हैज ए पॉजिटिव चार्ज। प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे +E लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिसे -E लिखते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? तो आप इसको ऐसे देखो, 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन जो है उस पर 1 कूलाम चार्ज है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? तो इसका इधर भाग लग जाएगा, इसका इधर भाग लग जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1/625 इंटू 10 की घात 16 कूलाम। और इसको जब सॉल्व किया गया तब मिला अपन को 1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलाम, -19 कूलाम, माफी चाहूंगा, -19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 की घात ये पॉइंट तो अपन कल करेंगे। हर चीज देख लीजिए, आप पूरी क्लास देख लो, पूरी एकदम तैयार है, आप कोई भी टेंशन ना लें। हिंदी इंग्लिश में पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने, इसीलिए आपको थोड़ा आगे तक दिखा दिया। ये चीज अपन कल कवर करेंगे, है ना? मैं उसी देख रहा था कि कितना कंटेंट अभी और बचा हुआ है, आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, यही चेक कर रहा था मैं। चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन से 1 कूलाम बना। तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम है? तो इसका भाग लग गया इस तरफ। जब इसका इधर भाग लगेगा तो 1/625 इंटू 10 की घात 16, इस ये 10 की घात 16 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -16 हो गया, और 1/625 को अपन ने 1.6 इंटू 10 की घात फिर -3 कर दिया। तो आप इसको कैलकुलेटर में डाल करके देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव में होता है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो -1/625 इंटू 10 की घात 16 होता है -1.6 इंटू 10 की घात -19। ये यहां पर माइनस लगना भूल गए थे या माइनस लग नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं, या माइनस आप कर लीजिएगा। इसको आप एक बॉक्स में डाल लीजिए, क्योंकि ये
आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां बन जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो यहां तक कि अगला टॉपिक अलग है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। यहां तक की क्लास में आपने क्या सीखा उसको मैं एक बार शुरू से आपको रिवाइज करा देता हूं। अच्छा, एक चीज आपको मैं और यहां पर बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट यहां पर बीटेक से हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपका कोर्स जो है वो डिप्लोमा सेमेस्टर कोर्स के नाम से है, और बीटेक के जितने भी सेमेस्टर के कोर्स हैं अपनी ऐप पर, उसका नाम है उम्मीद बैच। जी हाँ, ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको अगेन लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहां पर आपको प्रैक्टिस क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्वेश्चंस की, रेगुलर डाउट सेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन, और जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उसका पूरा पीडीएफ दिया जाता है। और यहां पर भी आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों कराए जाएंगे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। और यहां पर भी सेम आपका एक सेमेस्टर का प्राइस 1499 और 2 सेमेस्टर का कॉम्बो 2499 रुपए में दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वक्त आज की डेट पे, मतलब केवल इस आज के दिन के लिए, आज आखिरी दिन है, ऑफर चल रहा है। अगर आप इस क्लास को देखकर ये जो कोर्स है वो एनरोल करना चाह रहे हैं तो आज आपको इससे भी कम प्राइस के अंदर ऑफर मिल रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी लाइव हैं वो इजी प्रेप का ऐप डाउनलोड करें। अगर वो एसबीटी बोर्ड से हैं या बीईयू यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उन सभी स्टूडेंट के लिए तो इजी प्रेप की ऐप पर कोर्स मिल जाएगा। मगर जो स्टूडेंट एकेटीयू से है, एचबीटीयू से है, ट्रिपल एमयूटी से है ना, या फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से है, तो अदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं या अदर जितने भी बोर्ड हैं उनके डिप्लोमा और सेमेस्टर का कोर्स आपको इजी प्रेप की सेमेस्टर ऐप के ऊपर मिलेगा। तो आपको सर्च क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके इजी प्रेप सेमेस्टर, और वहां जाकर आप लोग इस कोर्स पे, आज ये आखिरी दिन है ऑफर का और आज आपको इससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा, तो तुरंत ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये नीचे हेल्पलाइन नंबर है 7014639318, कोई भी डाउट हो इस नंबर पे कॉल कर लेना और आप अपने कोर्स में एनरोल कर लें। आज की क्लास में हमने क्या सीखा उसको एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने ये देखा कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। यहां हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे घिसते हैं, आगे पढ़ाऊंगा कल किसको किस पे घिसा, तो घिसने से उसके ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे वो हल्की चीजों को आकर्षित करता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। और यहां पर हमने कहा कि जिस चीज को रगड़ा जाता है उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हम नाम दे चुके हैं, कि हमने इसको कहा कि ये विद्युतीय रूप से आवेशित हो चुका है। फिर हमने वहां पर देखा कि जो हिस्ट्री है उसमें 600 बीसी के अंदर जो है वो मिलेटस जगह पर थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक ने इस चीज को सबसे पहले नोटिस किया कि अंबर की रॉड को जब हम रब करते हैं किसी वुलन के ऊपर तो वो अंबर की रॉड चीजों को अट्रैक्ट करने लगती है। और फिर उसके बाद में इस पर डिटेल स्टडी हुआ 1600 एडी में। यहाँ पर विलिया गिलबर्ट ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था डी मैग्नेटे, यानी ऑन द मैग्नेट अंग्रेजी में, जिसमें उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिका वर्ड यूज किया। और अंबर जो रॉड है, अंबर की रॉड का भी ग्रीक नाम इलेक्ट्रॉन होता है और इसी से सारे शब्द बने, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। फिर अपन ने इसके बाद आगे पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आंतरिक गुणधर्म होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो पहले से उसमें होती है, और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में विद्युतीय बल लगता है जिससे उनका आकर्षण या प्रतिकर्षण निर्धारित होता है। और इसी के साथ यहां पर अपन ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर यानी अदिश क्वांटिटी यानी अदिश राशि जो है वो होती है। फिर हमने यहां पर और देखा कि इसका जो यूनिट है वो चार्ज नहीं लिया जा सकता क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा कम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर। तो हमने देखा कि 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको कंबाइंड करके एक कुलाम नाम दिया और हमने इसका यूनिट भी कुलाम रखा। हमने कहा एक कुलाम चार्ज का यूनिट है और एक कुलाम के अंदर 625 इंटू 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। चार्ज प्रोटॉन पर जो है वो धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है, इसीलिए किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। और जब वो दोनों एक साथ एक जगह पर उपस्थित होंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए हर एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, विद्युतीय रूप से उदासीन होती है। अगर उसमें से नकारात्मक यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर
दी जाए, ऋणात्मक आयन रिमूव कर दिए जाएं, तो उस बॉडी के ऊपर धनात्मक आयन आ जाते हैं। ये चीज भी अपन ने यहां पर देखी। इसके बाद हमने यहां पर देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता करें तो पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, वो भी नेगेटिव के अंदर। आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इसी टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ाऊंगा, और फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि जब ये चार्ज चलने लगता है तब एकदम भयंकर परिवर्तन आ जाता है सिस्टम में, और एक ऐसी चीज की उत्पत्ति होती है जिसके बिना आज के जीवन में किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती, और उसका नाम है करंट। तो कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, ये जो आप घर पे बैठे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, या आप पंखे की हवा खा रहे हैं, एसी की हवा खा रहे हैं, आप एआई यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी आज के समय में कर रहे हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं कर सकते, और इतना फंडामेंटल सब्जेक्ट ये आपका है। तो आज के सेशन को यही बाइंड अप करते हैं। अगर आप इस सेशन को आज से काफी दिनों बाद भी देख रहे हैं और आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो आप इसको कंटिन्यू फॉलो करिएगा। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।